कल्पना कीजिए, समुद्र के किनारे बसी हुई एक ऐसी नगरी जहाँ के महल सोने की तरह चमकते थे, जहाँ की सड़कों पर व्यापार और समृद्धि बहती थी, जहाँ का राजा कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। यात्रियों का कहना था, यह शहर इंसानों ने नहीं बनाया, यह देवताओं की रचना लगता है। लेकिन सवाल यह है, द्वारका अपने उत्कर्ष पर वास्तव में कैसी थी? क्या वह सच में इतनी भव्य और समृद्ध थी कि जितनी हमारे ग्रंथों में बताई गई है? उस समय पर लोग वहां कैसे रहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान नगरी आखिर समुद्र में डूब कैसे गई? आज हम समय में पीछे जाएंगे और हजारों साल पहले और देखेंगे द्वारका का स्वर्णिम युग। द्वारका की कहानी शुरू होती है मथुरा से। उस समय मथुरा पर बार बार शत्रुओं का आक्रमण हो रहे थे, विशेष रूप से मगध के राजा जरासंध लगातार मथुरा पर हमला करते थे। श्री कृष्ण समझ गए, यादवों को सुरक्षित रखना है तो उन्हें एक नई नगरी बसानी होगी, एक ऐसी नगरी जिसे कोई शत्रु जीत न सके। तभी समुद्र के किनारे एक नई नगर की योजना बनी। कहा जाता है कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने स्वयं इस नगरी को बनाया था। इस तरह जन्म हुआ द्वारका का। द्वारका की बनावट अपने समय से बहुत आगे थी। नगरों के चारों ओर मजबूत दीवारें थीं, विशाल द्वार, चौड़ी सड़कें, महलों की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि दूर से समुद्र भी दिखाई देता था। हर महल में बाग, फव्वारे, रत्नों से सजे स्तंभ और सुंदर चित्रकारी होती थी। कहा जाता है कि द्वारका में हजारों महल थे और उनमें से कई महल स्वयं श्री कृष्ण के थे। द्वारका केवल एक सुंदर शहर नहीं था, यह एक जीवंत और समृद्ध समाज था। सुबह होते ही नगर की गलियां जीवित हो जाती थी, बाजारों में व्यापार शुरू हो जाता था। दूर देशों से व्यापारी आते थे, सोना, रत्न, रेशम, मसाले और सुंदर वस्तुएं बेचने। द्वारका का बंदरगाह उस समय एक बड़ा व्यापार केंद्र था। समुद्र के रास्ते दूर देशों तक व्यापार होता था। द्वारका की सबसे बड़ी शक्ति थी उसका राजा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, वह एक महान राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार भी थे। उनके शासन में निष्पक्ष न्याय होता था, कोई भी व्यक्ति अन्याय का शिकार नहीं होता था। लोगों को विश्वास था कि उनके राजा हमेशा सही निर्णय ही करेंगे, इसलिए द्वारका में शांति और समृद्धि बनी रहती थी। द्वारका केवल सुंदर नहीं थी बल्कि बेहद शक्तिशाली भी थी। यादवों की सेना बहुत पराक्रमी थी। शहर की रक्षा के लिए विशाल सेना, घुड़सवार दल और युद्ध रथ पर तैयार रहते थे। समुद्र में युद्धपोत पहरा देते थे। कोई भी शत्रु के लिए द्वारका पर आक्रमण करना लगभग असंभव था। द्वारका केवल युद्ध और राजनीति का केंद्र नहीं था, यह संस्कृति और भक्ति का भी केंद्र था। यहाँ संगीत, नृत्य, उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान नियमित रूप से होते थे। लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल राजा नहीं मानते थे बल्कि अपना आराध्य मानते थे, उनकी पूजा करते थे। नगर में अनेक मंदिर और आश्रम थे, लेकिन समय के सामने किसकी चलती है? समय सबसे महान साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला देता है। जब समय के सामने सबसे महान साम्राज्य भी टिक नहीं पाए। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तब द्वारका का भाग्य बदल गया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और एक दिन वह महान नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। द्वारका एक इतिहास बन गई। पर अपने स्वर्णिम काल में द्वारका विश्व की सबसे संपन्न और समृद्ध नगरी थी। दूर दराज देशों से लोग आते थे द्वारका में अपना व्यापार करने। लोग सुबह श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते थे
हर उत्सव वहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता था। खुशी वहाँ पे लोगों के चेहरों से दिखती थी। ना वहाँ पे लड़ाई झगड़े ना कुछ, सब लोग शांति से रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका राजा श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए आज भी लोग द्वारका को केवल शहर नहीं मानते, वह एक आदर्श राज्य का प्रतीक मानते हैं, जहाँ धर्म था, समृद्धि थी और न्याय था। और यह केवल इसी वजह से हजारों साल बाद भी लोग पूछते हैं कि द्वारका अपने उत्कर्ष पर कैसी रही होगी। अगर आपको भी यही सवाल आपके मन में आता है तो आप भी जाके द्वारका का दर्शन अभी भी कर सकते हैं। द्वारका जाइए, समुद्र के नीचे डाइविंग करके आप अभी भी द्वारका के अवशेषों को देख सकते हैं। आज भी द्वारका की भव्यता आप देखकर बता सकते हैं कि अपने चरम में द्वारका कैसी रही होगी। और अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनने में और मज़ा आता है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ इतिहास और पुराणों की भूली हुई कहानियों को फिर से जीवित करते हैं। तो आज हमने द्वारका की कहानी के बारे में बात की है। आगे हम और भी नई नगरी, अयोध्या, काशी, उज्जैन, इन सब के उत्थान, चरम और सभी की कहानियाँ लेके आएंगे। तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करके भी कमेंट